हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउट्स एजुकेट। तो आज हम क्लास 11th यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। इस क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे और आपको मैं लीस्ट काउंट के बारे में बताऊंगा कि लीस्ट काउंट क्या होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में उसके क्या क्या रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम आपको एक्यूरेसी और प्रेसिजन के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो भूलिएगा ही मत, कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे ना वीडियोस का। जैसे जैसे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, क्लास 11th का पूरा वीडियो अपलोड हो रहा है हो रहा है। ठीक है। साइंस में सारे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं इस चैनल पे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं क्या होती है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के नाम से ही क्लियर है ना। लीस्ट मतलब होता है सबसे कम, कम से कम, सबसे छोटी मेजरमेंट। सबसे छोटी मेजरमेंट को ही हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी मेजरमेंट हम कर सकते हैं ना, उसकी लीस्ट काउंट। अलग अलग डिवाइसेस के, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो समझते हैं, देखो, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। सबसे छोटी वैल्यू, जो सबसे छोटी मेजरमेंट जो हम कर सकते हैं ना, वही लीस्ट काउंट है। जैसे आपने स्केल देखा है, आपने स्केल देखा है ना, आपके पास स्केल होगा। तो आप देखो स्केल में क्या होती है। देखो 0 से 1 तक आप आओगे तो ये आपका 1 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से 0 से यहाँ पे 1 तक आपका 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक, 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर के बीच में क्या होती है आपका, देखो 10 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? 10। 1 सेंटीमीटर के बीच में, जैसे आपका 1 सेंटीमीटर मान लो इतना है, 1 सेंटीमीटर इतना है, ये 0 है और ये 1 है, इसके बीच में 10 डिवीजन होते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये 10। तो ऐसे 10 डिवीजन होते हैं। तो अगर हमें कुछ मेजर करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक डिवीजन की वैल्यू होती है ना, वो 1 mm होती है। कितनी mm होती है? 1 mm। ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? 10 mm। तब यहाँ से यहाँ तक 1 mm है। ठीक है। अगर मान लो हमें इसमें कोई भी मेजरमेंट करनी है इस स्केल से, तो हम अगर इस लाइन पे कोई या इस लाइन पे कोई आएगा, सपोज मान लो हमें कोई जो भी मेजर कर रहे हैं, अगर इस लाइन पे आएगा तो हम बता देंगे कि इतना mm है। लेकिन मान लो अगर इन दोनों के बीच में अगर हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट आ रही है जो मेजर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू हम बता नहीं पाएंगे। ठीक है। जैसे हमारा 2 mm और 3 mm के बीच में अगर लेंथ आ रही है, तो हम बीच में किधर आ रही है, कितने दूर पे आ रही है, तो हम ये मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जो मेजरमेंट करने की जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो 1 mm है। क्या है? 1 mm। स्केल से हम 1 mm से छोटा मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। 1 mm से छोटा मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मिनिमम जो स्केल बनी होती है ना, वो 1 mm ही बनी होती है। तो छोटा मेजरमेंट हम कर ही नहीं सकते हैं। तो स्केल होती है, स्केल की लीस्ट काउंट होती है 1 mm की। लीस्ट काउंट होती है 1 mm, या फिर कह लो 0.1 सेंटीमीटर। तो इस स्केल से हम लोग मिनिमम 1 mm मेजर कर सकते हैं। कितना मेजर कर सकते हैं? 1 mm, क्योंकि यहाँ तक ही बना है ना। ओके। अब आते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर्स है। इस वर्नियर कैलिपर्स से हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स की हम एक अलग सी वीडियो लाएंगे। ठीक है। तो उसमें आपको बताएंगे कि इसका लीस्ट काउंट हम कैसे फाइंड करते हैं। बहरहाल आप ये जान लो कि जो वर्नियर कैलिपर्स होती है इसकी लीस्ट काउंट 0.1 mm होती है। कितनी होती है? 0.1 mm। या फिर इसको कह लो, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 mm, या फिर आप कह लो 0.01 सेंटीमीटर। ये इसकी लिस्ट काउंट होती है। तो ये इससे ज्यादा मेजर, मतलब इससे ज्यादा छोटी लेंथ को मेजर कर सकता है। कौन? वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स स्केल से भी छोटी लेंथ को मेजर कर सकता है। इसकी इसकी जो लिस्ट काउंट है वो तो 1 mm थी ना, लेकिन इसकी 0.1 mm है। अब 10 गुना और छोटी लेंथ को ये मेजर कर सकता है।
ठीक है। तो ये इसकी लीस्ट काउंट है। छोटी से छोटी मेजरमेंट जो हम कर सकते हैं ना, वही लीस्ट काउंट होता है। तो ये वर्नियर कैलिपर से कैसे हम लिस्ट काउंट बताते हैं, फाइनल मतलब फाइंड कैसे करते हैं, तो मैं आपको 2-3 वीडियो बाद, आप जब मैं इसका मतलब वीडियो बनाऊंगा वर्नियर कैलिपर्स का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक, ओके। इसके अलावा स्क्रू गॉज जो होती है, इस पे भी आपकी एक वीडियो आएगी। ये स्क्रू गॉज पे भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है। तो स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm, यानी ये वर्नियर कैलिपर से भी छोटी लेंथ को मेजर कर सकता है। ठीक है। तो हम 0.001 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है। तो स्क्रू गॉस का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.001 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। ऐसे जो स्पेरोमीटर होता है, स्पेरोमीटर उससे भी छोटी लेंथ मेजर कर सकता है। तो स्पेरोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 0.001 mm, या फिर कह लो 0.0001 सेंटीमीटर। ये डेसिमल के 4 प्लेस तक मेजर करता है। कितने प्लेस तक मेजर करता है? 4 प्लेस तक। कौन? स्पेरोमीटर। ये डेसिमल के 3 प्लेसेस तक, सेंटीमीटर में डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ये मेजर करता है। और जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स था, ये डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर करता है सेंटीमीटर में। ठीक है। और ये डेसिमल के 1 प्लेस तक ही मेजर करता है। तो सबसे ज्यादा जो सबसे कम, जो सबसे मिनिमम मेजरमेंट होती है, वो हम किससे ले सकते हैं? पैरोमीटर से। पैरामीटर से हम लोग बहुत छोटी से छोटी लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा मेजरिंग डिवाइसेस और उसकी लिस्ट काउंट के बारे में। ठीक है। तो इन पे वीडियोस हम आप आगे अपलोड करेंगे, कैसे लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं वो सब बताएंगे आपको। ठीक है। तो आई थिंक लिस्ट काउंट के बारे में आइडिया लग गया होगा। लिस्ट काउंट क्या होती है? लिस्ट काउंट एक मिनिमम मेजरमेंट होती है किसी डिवाइस का। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी क्या होती है? जब हम मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट करने पर जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जैसे मान लो स्टाइलस है, इस स्टाइलस की जो लेंथ है ना, वो एक कुछ मेजरमेंट करने पे, एक डिवाइस से इसको मेजर किए करने पे एग्जैक्ट वैल्यू इसकी पता होगी। लेकिन जब हम मेजर करेंगे तो हो सकता हो कि हमारी जो मेजर करने पे जो रीडिंग आई है, वो रीडिंग जितना इसका एग्जैक्ट वैल्यू है उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा हो। कोई जरूरी नहीं कि हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो एग्जैक्ट इतनी ही है। ठीक है। तो उसमें हम सवाल आता है ना कि हम किससे मेजर कर रहे हैं, हम स्केल से मेजर कर रहे हैं, या फिर हम वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम स्क्रू गॉज का इस्तेमाल कर, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उस हिसाब से जो हमारी रीडिंग आएगी इसको मेजर करने पे, वो डिपेंड करेगा कि हम कितना जो हमारा रियल वैल्यू है, जो मेन वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू, उसके कितने हम करीब पहुंच गए। जितना हम करीब उसके जाएंगे ना, उतनी हमारी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। जितना एग्जैक्ट वैल्यू के हम करीब जाते हैं, उतनी हमारी एक्यूरेसी होगी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मान लो कि एक ट्रू वैल्यू का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू। जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो मान लो कि है 25.67 kg। ठीक है। अच्छा, अब एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, उसने जब मेजर किया, उसको उसकी मास को जब मेजर किया, तो मास को जब मेजर किया तो उसने मेजर किया 25.61। ठीक है। जो स्टूडेंट बी है, इसने जब मेजर किया तो उसने मेजर किया उसी चीज का मास, तो इसने मेजर किया 25.65। ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है? बी की ना, क्योंकि जो बी है वो एग्जैक्ट वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के ज्यादा करीब है ना। जो बी है वो ट्रू वैल्यू के ज्यादा करीब है, तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी है और इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी कम है। तो एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है कि हम जो ट्रू वैल्यू है उसके कितने क्लोज है, उसके कितने क्लोज है, उससे हमें पता चलता है कि हमारी एक्यूरेसी कितनी। आप किसी की लेंथ मेजर कर रहे हो, अब मान लो उसकी लेंथ है, ट्रू वैल्यू अगर हमें पता है, तो मान लो उसकी लेंथ है ट्रू वैल्यू 2.643। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ये उसकी ट्रू वैल्यू है।
ठीक। और मान लो रामू ने मेजर किया, रामू ने जब मेजर किया तो रामू ने जब इसको मेजर किया तो इसकी जो लेंथ आया वो आया 2.641। और जब श्यामू ने मेजर किया तो उसने बोला 2.640। तो अब किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है? किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है? रामू की ज्यादा है ना, क्योंकि वो रामू जो है ट्रू वैल्यू के ज्यादा करीब है। जो ट्रू वैल्यू के ज्यादा करीब होगी उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, जितना करीब है वो एक्यूरेसी बताता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे एक लाइन है, बाउंड्री है, उस बाउंड्री के जितना पास हम पहुंचेंगे वो उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा है, जितना दूर रहेंगे एक्यूरेसी हमारी कम होगी। ठीक, तो आई थिंक एक्यूरेसी के बारे में आप समझ गए होगे। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं, नया टर्म आता है प्रेसीजन। प्रेसीजन क्या होती है? देखो एक्यूरेसी और प्रेसीजन का जो हिंदी मीनिंग है ना वो लगभग सेम है, लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग है। ठीक है, प्रेसीजन देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। देखो प्रेसीजन का मतलब ये होता है कि हम कितना प्रिसाइज हैं, कितना हम मेजरमेंट जो कर रहे हैं उसकी जो लिमिट है, कितने लिमिट तक हम उसको जाके मेजर कर रहे हैं, मतलब डेसिमल के कितने प्लेस तक जाके हम उसको मेजर कर रहे हैं, वो बताता है कि उसका प्रेसीजन कितनी। ठीक है, जैसे ये कितना लिमिट तक हम जाके मेजर कर पा रहे हैं, मतलब डेसिमल के कितने प्लेस तक मेजर कर रहे हैं। जैसे ध्यान देना, जैसे मान लो जो हमारा एक स्टूडेंट है उसने टाइम मेजर किया, तो टाइम जब मेजर किया तो उसने बताया 3.6 सेकेंड। ठीक है, तो इसने डेसिमल के एक प्लेस तक मेजर किया। ठीक, अब जो स्टूडेंट बी है इसने जब मेजर किया तो उसने बोला 3.69 सेकेंड है। ये डेसिमल के दो प्लेस तक मेजर किया। ठीक है, और जो ये स्टूडेंट सी है ये डेसिमल के 3 प्लेस तक मेजर किया। तो मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि ज्यादा एक्यूरेट मतलब ज्यादा लिमिट तक, ज्यादा रिजोल्यूशन तक किसने मेजर किया, मतलब किसकी मेजरमेंट हम इसमें सही मान सकते हैं, क्योंकि ये डेसिमल के 3 प्लेस तक मेजर किया है, इसलिए इसका देखो 3 प्लेस तक मेजर किया है तो ये डाउटफुल हो सकता है, मतलब इसमें कमी हो सकती है कि 5 की बजाय 6 हो सकता है, लेकिन 9 और 6 में कमी नहीं हो सकती है ना। तो ये डेसिमल के 3 प्लेस तक मेजर कर रहा है। जितना ज्यादा हम रेजोल्यूशन करते हैं, जितना ज्यादा डेसिमल के बाद हम मेजरमेंट करते हैं, जितना ज्यादा डिजिट तक, उतनी ज्यादा उसकी प्रेसीजन होती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन है? स्टूडेंट सी है। स्टूडेंट सी जो है जो डेसिमल के 3 प्लेस तक मेजर कर रहा है, इसलिए इसकी प्रेसीजन हाई है। इसकी प्रेसीजन क्या है? हाई। ठीक है, जितना ज्यादा डेसिमल के प्लेस तक हम मेजर करेंगे उसकी उतनी हाई प्रेसीजन होगी। ठीक, ओके। तो प्रेसिजन के लिए एक मैं एग्जांपल और देना चाहूंगा आपको, ध्यान समझिएगा, बहुत एनसीईआरटी का एक फेमस एग्जांपल है। देखो जैसे मान लो आपके पास एक टारगेट है, एक टारगेट है, ये टारगेट है। अब आपको फायरिंग करनी है। मान लो आपने फायर किया, मान लो 4 लोग हैं, चारों लोगों ने फायर किया। तो फायर करने पर ध्यान दीजिएगा, फायर करने पर एक ने फायर किया यहां पर, एक ने फायर किया यहां पर। ओके, एक ने फायर किया यहां पर, एक ने यहां किया और एक ने यहां किया। 4 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, 4 डॉट्स दिख रहे हैं ना? ओके, तो जो 4 डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये 4 लोगों की अलग अलग फायरिंग के पोजीशंस हैं। देखो चारों लोग जो है ना वो टारगेट के करीब हैं, चारों की एक्यूरेसी, तो मान देखो अगर करीब होंगे तो एक्यूरेसी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन ये मुझे लगता है कि टारगेट की अगर ये करीब नहीं है तो इनकी एक्यूरेसी लो है। जो हमारा टारगेट था उससे थोड़ा दूर दूर हैं तो एक्यूरेसी लो है, तो यहाँ पे लो एक्यूरेसी है। और चूंकि चारों लोग अलग अलग जगह पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनका प्रेसीजन भी अलग अलग है। प्रेसीजन भी क्या है? अलग। क्या हम कहेंगे? लो प्रेसाइज है, लो प्रेसाइज और लो एक्यूरेसी। ठीक है, फिर मान लो वही टारगेट पे 4 लोगों ने फायरिंग किया, ये हमारा टारगेट है। और इस बार क्या हुआ?
एक ने यहाँ पे फायरिंग किया, फिर दूसरे ने यहाँ फायरिंग किया, तीसरे ने यहाँ फायरिंग किया, चौथे ने यहाँ फायरिंग किया। ठीक है, ओके, इसको मिटा देते हैं, फिर से बना रहे हैं। देखो ये हमारा टारगेट है, ये टारगेट है। ठीक है, एक ने यहाँ फायरिंग किया, एक ने यहाँ फायरिंग किया, एक ने यहाँ फायरिंग किया, एक ने यहाँ फायरिंग। ये जो चारों हैं, ये चारों अलग अलग कोने पे जा तो रहे हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, लेकिन चारों के चारों जो है ना वो एकदम टारगेट के करीब हैं। तो टारगेट के अगर करीब हैं तो मतलब जितना ज्यादा टारगेट के करीब रहते हैं उतनी ज्यादा हाई एक्यूरेसी होती है। तो इसकी जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत हाई है, हाई एक्यूरेसी है। लेकिन चारों लोग अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो इसीलिए इनका प्रेसिजन जो है ना वो लो है, लो प्रेसाइज है, ये लो प्रेसाइज है। फिर मान लो कि यही हमारा टारगेट है, और मान लो कि एक ने फायर किया यहाँ पे, एक ने फायर किया यहाँ पे, एक ने फायर किया यहाँ पे, एक ने फायर किया यहाँ पे। चारों लोग एक दूसरे के पास में हैं, चारों लोग यहीं पे हैं, इसी कोने पे एक ही जगह पे है। तो ये इनकी एक्यूरेसी बहुत लो है, क्योंकि ये टारगेट के पास नहीं है, टारगेट के पास नहीं है, तो इनकी एक्यूरेसी लो है, लो एक्यूरेसी। लेकिन ये चारों एक दूसरे के पास में हैं, इस वजह से हम कहेंगे कि इनका जो प्रेसिजन है वो हाई है, ये हाई प्रेसिजन, इसकी हाई प्रेसिजन है। जितना एक दूसरे के पास रहेंगे उतना प्रेसिजन हाई होगा, और जितना टारगेट के पास रहेंगे उतना हाई एक्यूरेसी होगा। ठीक, ओके। फिर लास्ट देखो डायग्राम, इसमें मान लो ये टारगेट है और ये लोग यहीं पे ऐसे पास पास चारों लोग आ गए और एकदम क्लोज भी हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहली बात तो चारों पास में है टारगेट के, तो चारों की एक्यूरेसी भी अच्छी है, और चारों एक ही तरफ हैं, इसीलिए चारों का प्रेसिजन भी अच्छा है। तो यहाँ हम कहेंगे हाई एक्यूरेसी और हाई प्रेसाइज, हाई एक्यूरेसी और हाई प्रेसाइज। ठीक है, तो चारों एक दूसरे के अगर पास में होंगे, एक दूसरे के पास होंगे तो प्रेसिजन हाई होगा, और वो अगर टारगेट के पास होंगे तो एक्यूरेसी हाई होगा। ठीक है, तो प्रेसिजन ये बताता है कि कितने डेसिमल प्लेस तक हम मेजर कर रहे हैं, वो उसकी प्रेसिजन होती है, और कितना हम टारगेट के क्लोज हैं वो हमारी एक्यूरेसी। ठीक है, ओके। तो आई थिंक प्रेसिजन और एक्यूरेसी समझ गए होगे। बाकी आप प्रेसिजन अगर आप नहीं समझ पाए तो प्रेसिजन में आप इतनी बात याद रखो कि डेसिमल के जितने ज्यादा प्लेस तक मेजर करेंगे उसकी प्रेसिजन उतनी हाई होगी। ठीक, ओके। अब आते हैं और बात करते हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। क्या होती है सिग्निफिकेंट, बताओ क्या होती है, नहीं पता, ध्यान दो। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स एक समझो एक तरह से नंबर्स, मतलब कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, इसकी काउंटिंग होती है। जो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, डिजिट्स का काउंटिंग जो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर होती है। ठीक है, तो ऐसे समझना है, ध्यान दो। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स होंगे उसके अंदर, ठीक है, जो रिलायबल हैं और जो जो लास्ट के अनसर्टेन डिजिट हैं, का जो सम होता है, जो रिलायबल डिजिट होती है और जो अनसर्टेन डिजिट होती है, दोनों का जो सम होता है, उस उतने जो नंबर ऑफ हमारे डिजिट्स होंगे, वही हमारे जो डिजिट्स होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्टिकुलर मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। रिलायबल डिजिट, जो रिलायबल डिजिट हैं और जो लास्ट अनसर्टेन डिजिट हैं, ये दोनों मिल करके सिग्निफिकेंट बनाते हैं। कितने डिजिट्स होंगे, जितने भी डिजिट्स होंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर। और एक बात याद रखना, सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा होते हैं ना, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होती है। क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। मतलब जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, सिग्निफिकेंट फिगर जो होती है, सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्यूरेसी के। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होती है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? जो हमारी रिलायबल डिजिट होती हैं, जो रिलायबल डिजिट होती हैं, और जो लास्ट की अनसर्टेन डिजिट होती हैं, उन दोनों का जो सम होता है, वो उतने जितने भी डिजिट्स होंगे उसका जो सम होगा वही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए या फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? रूल्स। उन रूल्स को आप समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी नंबर के कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं। रूल्स समझ गए तो आप पता कर लोगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब थोड़ा यहाँ समझाया गया है। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है? जैसे किसी बॉडी का जो, मान लो यहाँ पे हमने कोई चीज मेजर किया, उसका मास आया 6.11, तो इसमें कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो, जो हमारा ये 6 और 1 होगा, ये दोनों तो रिलायबल हैं, और जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो अनसर्टेन होता है। वो हो सकता हो गलत हो सकता हो सही हो। तो अनसर्टेन और प्लस जो हमारे जो दो डिजिट्स हैं, ये दोनों डिजिट जो रिलायबल हैं, ये रिलायबल होते हैं और ये अनसर्टेन होते हैं। दोनों मिल करके कितने डिजिट हो गए? 3। कितने हो गए? 3। ये जो हो गया 3 सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऐसे ही इधर देखिए, मान लो गाड़ी का स्पीड है 67 किलोमीटर पर आवर। 67 में ये जो 7 है ये हमारा अनसर्टेन हो सकता है, अनिश्चित हो सकता है, तो और ये हमारा रिलायबल है। 6 तो सही है। ठीक है, जैसे अगर आपका मान लो दोस्त है, वो रोड की लंबाई मेजर किया, उसने कहा 3.2 किलोमीटर है। 3.2 में तो ये तो समझ में आ रहा कि 3 किलोमीटर तो होगा ही होगा। 2 किलोमीटर जो 3.2 जो बोला है, वो 2 जो है ना, वो हो सकता है 1.5 हो, या हो सकता हो 2 किलोमीटर, 3.2 है किलोमीटर, तो उसमें 2 जो हो वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है। लेकिन जो 3 है वो तो श्योर है। वो क्या है? श्योर। तो जो श्योर होते हैं वो 660, तो 6 तो श्योर है। 7 है ना, वो अनसर्टेन है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? एक हमारे पास श्योर है और एक हमारे पास अनसर्टेन है, तो 2 हो गए। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, अच्छा। तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स है। रूल्स को आप समझ लो। रूल्स समझ गए, आप सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना आपको आ जाएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ना, वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जितने भी नॉन जीरो होते हैं ना, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे नॉन जीरो में क्या? नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो छोड़ करके। अगर ये नंबर्स आपको दिख गए तो ये सब के सब सिग्निफिकेंट है, उसको हम काउंट करेंगे, उसको काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 16। 16 में 2, 1 और 6 दो आ रहे हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2। 3 5 6, 3 है ना, 3 नॉन जीरो, ये हमारे हो जाएंगे 3। 4 हैं, 6 4 3 8, 4 डिजिट्स हैं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ना, वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं, वो काउंट होते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि 1 2 3 5 6 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? यार 5 है ना, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि इसमें 5 नॉन जीरो डिजिट्स हैं। 5 नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़ के। चलो, पहला रूल समझ में आया? जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक, गुड। फिर अब बात आती है कि जीरो का क्या कहानी है सर? नॉन जीरो वाले तो सब सिग्निफिकेंट हो गए, अब जीरो वाली क्या कहानी है? जीरो वाली ये कहानी है कि अगर दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता है, तो नॉन जीरो के बीच में जीरो आता है, मतलब तो हमारे पास 1 से लेके 9 तक कोई नंबर होगा, उसके बीच में अगर जीरो आ जाएगा तो वो सिग्निफिकेंट होता है। बीच वाले जीरोस जो होते हैं ना, सुनो, बीच वाले जीरोस वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जो बीच में जीरो आ रहा है ना, सिग्निफिकेंट है, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 जाएंगे। बीच वाले जीरो जो होते हैं ना, सिग्निफिकेंट होते हैं। देखो, ये भी 3 सिग्निफिकेंट है, 8 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। उसके बीच में जो जीरो आ रहे हैं
दोनों के बीच में अगर जीरो आएंगे ना तो सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने हो गए, ये भी होंगे ये भी होंगे, तो 4 हो जाएंगे। इसमें देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि देखो ये सिग्निफिकेंट और ये सिग्निफिकेंट और बीच में जीरो आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट, तो कितने हो गए टोटल 5। अब मुझे बताओ 1002 में कितने सिग्निफिकेंट होंगे? गुड, 4। ये बीच वाले जीरो जो होते हैं ना सिग्निफिकेंट होते हैं, बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट है तो उसको काउंट करेंगे, ठीक। ओके, तो बीच वाले तो हो गए जीरोस, और बाकी सारे नॉन जीरोस तो सिग्निफिकेंट थे ही। अब पहले अगर जीरो आए और बाद में जीरो आए तब क्या कहानी होगी, आओ देखते हैं। तो अगर हमारा बाद में जीरो आता है, पहले हम बात करते हैं टर्मिनल जीरोस। टर्मिनल जीरोस का मतलब होता है जो जीरो बाद में आते हैं, लास्ट में आते हैं। टर्मिनल जीरोस अगर हैं और वो विदाउट डेसिमल है, क्या है, लास्ट में जीरो हो, लास्ट में जीरो हो और डेसिमल नहीं हो, डेसिमल अगर नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। याद रखना, अगर लास्ट में जीरो आ रही है और उसके बाद डेसिमल नहीं है, उसके बाद डेसिमल नहीं, डेसिमल का ध्यान देना, डेसिमल नहीं होना चाहिए, विदाउट डेसिमल, और लास्ट में जीरो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, नहीं है, मत काउंट करो। देखो ये लास्ट वाले जीरो हैं, ये वाले हैं, ये ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं, ट्रेलिंग या टर्मिनल जीरो, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो पहले एक ही चार, चार जो है यही नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट इसमें एक ही होंगे, कितने होंगे, एक। ये देखो ये वाला जीरो तो बीच में आ रहा है ना, 5 और 3 के बीच में आ रहा, तो ये है सिग्निफिकेंट। जो पीछे आते हैं, जो लास्ट में आते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो इसमें तीन तीन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 3। इसमें देखो में ये जो हमारा 20 प्लस माइनस 1 है, तो 20 प्लस माइनस जो 1 होगा, तो इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, देखो ध्यान से। 20 में तो यहाँ पे जीरो है, जीरो, जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, एक सिग्निफिकेंट फिगर ये हो जाएगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर ये हो जाएगा, दो सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर मान लो 300 लिख दिया, 300 कितने सिग्निफिकेंट होंगे, एक। लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं अगर डेसिमल नहीं है तो, डेसिमल नहीं है तो कितने सिग्निफिकेंट होंगे, एक। बताओ 10500 कितने सिग्निफिकेंट है, 3। लास्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं है, बीच वाला तो होता है, भाई बताना बीच वाला सिग्निफिकेंट होता है, तो कितने हो जाएंगे इसमें बताओ, 10050 कितने होंगे, ये बीच वाले जीरोस हैं, ये सिग्निफिकेंट हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो कितने होंगे, 4, ठीक है। तो जो जीरोस लास्ट में आ रहे होंगे और डेसिमल नहीं लगा होगा, तो लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, उसको काउंट नहीं करते, ठीक। गुड, चलो आओ इधर देखते हैं और बात करते हैं, अगर वो जीरो डेसिमल के बाद आ रहे हैं, अगर वो जीरो डेसिमल के बाद आ रहे हैं सिग्निफिकेंट है। ध्यान देना, पहली बात तो लास्ट में जीरो आने चाहिए, लास्ट में जीरो अगर डेसिमल के बाद है तो सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट है। देखो ये जीरो जो है ना, ये डेसिमल के बाद में है तो ये सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल के बाद है तो सिग्निफिकेंट है, तो डेसिमल है उसके बाद दिख रहे हैं तो सिग्निफिकेंट है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4। दो तो ये थे ही और दो डेसिमल के बाद आ रहे हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं, ये 3 हो जाएंगे। और ये डेसिमल के बाद, ये जीरो कहाँ है, डेसिमल के बाद है ना, और ये तो बीच वाला है यार, ये तो होगा ही होगा, तो बीच वाला है, ये डेसिमल के बाद आ रहा है ना, देखो डेसिमल लगा है, डेसिमल के बाद आ रहा है ना, तो सिग्निफिकेंट है। तब इसमें कितने हो जाएंगे, 2 3 5, 5 सिग्निफिकेंट। चलो मुझे इसका बताओ, 102.0 कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 4। ये जो जीरो है ना वो डेसिमल के बाद आ रहा है, ये बाकी 3 और एक 4, ठीक है। डेसिमल के बाद आ रहे हैं सिग्निफिकेंट होते हैं, अगर डेसिमल नहीं है और लास्ट में जीरो आ रहे हैं तो नहीं है, काउंट नहीं करेंगे। गुड, इसके बाद आ जाओ और हम बात करते हैं इनिशियल जीरोस। देखो बाद वाले जीरोस की बात हो गई,
बाद वाला मतलब लास्ट में जो जीरो आते हैं अगर वो डेसिमल नहीं है तो नहीं सिग्निफिकेंट होंगे, डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट है। अब शुरुआत वाले पे आते हैं। शुरुआत वाले जीरो जो होते हैं ना, ये स्टार्टिंग वाले जो जीरोज होते हैं ना, स्टार्टिंग वाले जीरो स्टार्टिंग के, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, चाहे वो डेसिमल के बाद आए चाहे डेसिमल के पहले आए। शुरुआत वाले जीरोज अगर है ना, तो चाहे डेसिमल के बाद आए और चाहे पहले आए, अगर स्टार्टिंग में जीरो लगे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। बात में बचा कि ना, ये दो सिग्नी है तो ये दो सिग्निफिकेंट है तो दो सिग्निफिकेंट हो जाए। देखो 8 5 0, तो 8 और 5 तो सिग्निफिकेंट है। ये वाला जो जीरो है वो लास्ट में आ रहा है और लास्ट में डेसिमल के बाद आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट है, तो 3 सिग्निफिकेंट में। देखो डेसिमल, देखो पहली बात तो ये 4 तो सिग्निफिकेंट नहीं है, शुरुआत के जीरोज हैं तो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। 2 0 5 ये तो सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि जीरो तो हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है। और ये जो लास्ट वाला जीरो है ये डेसिमल के बाद में है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो कितने कितने हो जाएंगे 4। अब मुझे इसमें बताओ 2.0.2330 कितने होंगे यार? ये सिग्निफिकेंट नहीं है, शुरुआत वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है, चाहे डेसिमल के पहले आए चाहे डेसिमल के बाद आए, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। लास्ट वाला जीरो देखा जाएगा कि ये डेसिमल के बाद है या नहीं है। यहाँ डेसिमल अगर लगे हैं और ये जीरो लास्ट में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे कुल इसमें? 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे? क्लियर है ना? शुरुआत वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, चाहे वो डेसिमल के पहले आए चाहे बाद में आए। शुरुआत में अगर डेसिमल के पहले बाद आए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लास्ट वाले जीरोस अगर वो डेसिमल लगा हुआ है, लास्ट के जीरो हैं, तो सिग्निफिकेंट हैं, उसको काउंट करेंगे। और अगर डेसिमल नहीं लगा है कहीं पे, जैसे अगर लिखा है मान लो 2020, तो 2020 में डेसिमल नहीं लगा है ना, पीछे पीछे डेसिमल नहीं लगा है, आगे भी कहीं नहीं लगा डेसिमल, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। नहीं है तो इसमें 3 हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप तो समझ गए होगे, समझ गए होगे ना? गुड, वेरी गुड। हाँ, अब हम बात करते हैं कि अगर हम मान लो यूनिट का कन्वर्जन करते हैं तो कन्वर्जन करते समय डिजिट्स से नहीं हो, फिर चेंज नहीं। जैसे ध्यान दो, मान लो कि अगर हम मान लो ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट इनटू यूज टू पावर ऑफ 10, अच्छा 10 की पावर जो होती है ना, 10 की पावर, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ये 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है मुझे बताओ तो, बताओ। डेसिमल के बाद दोनों जीरो आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट हैं 4, इसमें भी 4। यूनिट कन्वर्जन करते समय ये जो पावर लगा रहे होते हैं ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, पावर लगा रहे होते हैं ना, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। यूनिट कन्वर्जन करते समय भी जो पहले सिग्निफिकेंट फिगर थे वही बाद में रहेंगे। ठीक है, हाँ, तो जो सिग्निफिकेंट पहले थे वही बाद में भी रहेंगे। ठीक, जैसे अगर मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसे मान लो 1 किलोमीटर है इक्वल टू कितना होगा, 4 ऑप्शन दे दिया मैंने, एक दे दिया मैंने 1000.0 मीटर, ठीक, दूसरा दे दिया 1.0 टू 10⁻³ मीटर, तीसरा दे दिया 1.00 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, इस तरह से दे दिया, या चौथा दे दिया 0.10 टू 10⁻⁴ मीटर। ये मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, बताओ कौन सही है? ओके सर, सारी वैल्यू तो सही है, 1000 तो सब आ रहे हैं, हाँ वैल्यूज में तो सब सही है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग सब सही नहीं। इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट है, और दो सिग्निफिकेंट के बीच में आता है जो भी जीरो, सब सिग्निफिकेंट होते हैं। देखो ये सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, इनके बीच में जो जीरो आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट। कितने कितने हो गए? 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट में कितने हैं? ये डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है, ये तो सिग्निफिकेंट मान लो नहीं होते हैं, 10 की पावर तो नहीं होता है, लेकिन इसमें 2 है ना, इसमें 2 हैं। इसमें कितने हैं? डेसिमल के बाद 2 जीरो आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट है, तो कितने होंगे? 3।
ये डेसिमल के बाद ये वाला 0 आ रहा है तो इसमें भी 2 हैं, लेकिन 1 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? एक सिग्निफिकेंट, देखो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट। ये चारों ऑप्शन सही नहीं है। अगर मैं पांचवा ऑप्शन दूं, पांचवा ऑप्शन दे दूं 1000 मीटर, यही लिख दूं, डेसिमल नहीं लगा है, ये तीनों के तीनों 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। डेसिमल लगा होता तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता 0, डेसिमल नहीं लगा है, एक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। ये बाकी चारों गलत है सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 आ रहे थे, इसमें 2 आ रहे थे, इसमें 3 आ रहे थे, इसमें 2 आ रहे थे, लेकिन हमारा जो 1 किलोमीटर था इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर थे, एक इसमें है, एक ये सही हो। ठीक, समझ में आया? तो यूनिट कन्वर्जन करते समय जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं ना वो चेंज नहीं होते, चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। और जो 10 की पावर होते हैं ना, 10 की पावर, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। मुझे बताओ, 2.52 इंटू 10⁻³ ऐसे लिखा है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3, कितने होंगे? 3, ठीक है, ओके, वेरी गुड। हाँ, अब आते हैं एक लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर के रूल में। जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, जो पता ही पता है, वो श्योर है, इस श्योर नंबर भी बोलते हैं, श्योर नंबर। जो श्योर नंबर होते हैं उनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, कितने होते हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। जैसे हमें पता है कि एक दर्जन में 12 ऑब्जेक्ट होते हैं, ये 12 ही रहेंगे ना यार, वो तो श्योर है, 100% श्योर है, तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? फाइनाइट, कितने होंगे? फाइनाइट। जो श्योर हैं यूनिट कन्वर्जन में, जो श्योर हैं 100%, के पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? फाइनाइट। जैसे ये सब श्योर, जहां भी श्योर दिखे, जहां भी श्योर श्योर दिखे, वो सब के सब के पास कितने होते हैं? जैसे हम जानते हैं लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸मीटर/सेकेंड। ये श्योर है, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? फाइनाइट। श्योर नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर? वेरी गुड। श्योर नंबर, एग्जैक्ट नंबर, फिगर इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बोलो। गुड। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ करना सीख, राउंडिंग ऑफ करना आपको सीखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो राउंडिंग ऑफ आपने बचपन में पढ़ा होगा, एलकेजी में, यूकेजी में, 1 में, 2 में। हाँ, राउंडिंग ऑफ आपने सीखा होगा, क्लास 3rd 4th में तो आपने सीखा ही होगा, फिर भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ध्यान दो। राउंडिंग ऑफ में देखो, अगर पहली बात तो हम जो डिजिट हटाना चाहते हैं, कहाँ तक हटाना चाहते हैं देखना। तो अगर हमें राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक, कितने डिजिट तक? 3 डिजिट तक, इसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो? 3। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बताओ? 4, में 4 है ना, तो हमें कितने में राउंड ऑफ करना है? 3 में ही करना है, 3 में करना है। तो हम आगे से हटाएंगे या पीछे से हटाएंगे? पीछे से, गुड। तो पीछे से हटाने के लिए किसे हटाएंगे? 2 को, तो हमने 2 को हटा दिया, आगे अब देखो 3 बचे। लेकिन जब हम 2 को हटाते हैं, तो 2 को हटाने के लिए अगर वो <5 आता है, <5 है, 5 से छोटा है, तो जो ये जो पीछे उसके पहले वाला डिजिट होता है ना, उसमें कोई चेंज नहीं करते, कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर वो 5 से छोटा होगा तो कोई चेंज नहीं करेंगे, तो हमारा डायरेक्टली उसको ऐसे ड्रॉप कर देंगे, डायरेक्टली ड्रॉप कर दो, 4.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.6, ठीक है। जैसे इसमें 4 सिग्निफिकेंट हैं, 4 हैं, कितने राउंड ऑफ करने हैं? 3। कितने राउंड ऑफ करने हैं? 3। तो पीछे से एक हटाएंगे, पीछे से एक हटाएंगे, तो एक जो है वो 5 से छोटा है, 2 भी 5 से छोटा था, तो इसको हम ऐसे ही हटा देंगे, 5 में कोई चेंज नहीं होगा, इसको एज इट इज ऐसे हटा दोगे, 5 में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, 3.65 हो जाएगा। इसमें देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, 3 को हटाना था, 3 हटा दिए, 3 हटाएंगे, तो इसमें ध्यान देना जो 3 है वो भी 5 से छोटा है, इसलिए 3 को एज इट इज ऐसे हटा देंगे और 546 हो, ठीक है। हाँ, अगर <5 होगा, 5 से छोटी वैल्यू होती है, उसको अगर हटाना है, 5 से छोटा हो, 50 से छोटा हो, 500 से छोटा हो, 5000 से छोटा हो, उसको अगर हटाना है,
तो क्या करेंगे, उसको उसके पहले वाले डिजिट को एज इट इज जैसे था वैसे रख देंगे, उसके पहले वाले को जैसे था वैसे, मतलब 6 में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, 5 में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसके कोई चेंज नहीं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मान लो मोर देन 5 आ जाए तब क्या करोगे? जैसे ही देखो, हमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक का तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक का राउंड ऑफ करना है, इसमें 4 हैं, हम 9 को हटा रहे हैं, पीछे से ही हटाएंगे ना, आगे से तो हटाएंगे नहीं, तो 9 को हटाना है, 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो अब क्या करेंगे, 9 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, उसके आगे वाले डिजिट में एक जोड़ देते हैं, 7 में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। अगर 5 से बड़ा होगा तो प्रेसीडिंग डिजिट में रेज कर देंगे बाई 1, बाई एक उसमें बढ़ा देंगे, जो पहले उसके जो नंबर आएगा उस पहला जो डिजिट आएगा उसमें एक बढ़ा देंगे। ऐसे हम यहाँ 6 को हटा रहे हैं, तो 6 को हटाएंगे तो 6 जो है ना वो 5 से बड़ा है, ये पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर 7 को हटा रहे हैं, 7 जो है वो 5 से बड़ा है, ये पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक जो अगर 5 से बड़ा होगा तो उसके पहले वाले डिजिट में एक जोड़ देंगे, 5 से छोटा होगा तो जैसा जब पहला डिजिट जो के पहले डिजिट था उसको एज डिजिट छोड़ देंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ हो गया। इसके बाद बात करते हैं, सर अगर मुझे कहीं मान लो कि 5 को ही हटाना हो तब क्या करेंगे? 5 से कम में समझ में आ गया, 5 से ज़्यादा में समझ में आ गया, 5 ही हटाना तो क्या करेंगे? आ जाओ देखते हैं। पहले देखो, मान लो ये हमारे पास नंबर दिया गया है और हमें राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक, तो 3 डिजिट में आगे से 3 ले लेंगे, आगे से 3 ले लेंगे, बाकी हटाना है, तो बाकी अगर हटाना में 54 हटाना है, देखो आगे से 3 ले लिए, उसके बाद जो बचेगा उसको हटाना है, कि हमें 3 ही डिजिट रखना है, कितने डिजिट रखने हैं 3, ठीक है। तो 54 को हटाना है, तो 54 चूंकि 50 से ज्यादा है, जिसको हटाना है, तो देखो 2 डिजिट हैं तो 50 से ज्यादा देखेंगे, 3 डिजिट हैं तो 500 से ज्यादा देखेंगे, अगर ज्यादा है 54, देखो 54 हटाना है क्योंकि 50 से ज्यादा है, तो उसके पहले वाले डिजिट में एक ऐड करेंगे, अगर 50 से कम होते तो कुछ नहीं करते, यहाँ पे एक ऐड कर देंगे और 3 में एक ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें देखो कितने 3 डिजिट, हमें 3 डिजिट राउंड ऑफ करना है ना, तो आगे से 3 ले लिए, 52 को हटाना है, 52 भी 50 से ज़्यादा है, तो इसमें भी 50 से ज़्यादा होगा, 2 डिजिट में 50 से देखेंगे, ठीक है, में एक बढ़ा देंगे तो 5 के बजाय 6 हो जाएगा, ठीक। इसमें भी हमें 2 हटाने हैं, 51 हटाने हैं, तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो 589 के बजाय 590 हो जाएगा, उसमें एक ऐड, उसके पहले वाले में एक ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर दो दो डिजिट हटाने हैं तो 50 में देखेंगे 50 से ज़्यादा है या कम है, कम होता तो कुछ नहीं करते, ज़्यादा होता तो ज़्यादा होगा तो उसके पहले वाले डिजिट में एक जोड़ देंगे। अच्छा, मान लो कि अगर मान लो कि सपोज 50 ही आ जाए, आप क्या करेंगे? तो देखो, हमें तीन डिजिट में राउंड ऑफ करना है, तो आगे से 3 डिजिट ले लो, अब यहाँ 50 आ गया, देखो अगर 50 से ज़्यादा होता तब तो हम एक उसके पहले वाले में ऐड कर देते, 50 से कम होता तो जैसे था वैसे लिख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ 50 ही आ गया, आप क्या करें? तो अब एक रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान दीजिएगा। अगर देखो, अगर 50 को हटाना है और उसके पहले अगर ऑड नंबर है, क्या है ऑड, देखो जो रिमेनिंग डिजिट है इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड, अगर ऑड है तो उसको एक बढ़ा देंगे, जिसको देखो 50 हटाना है तो उसके पहले अगर नंबर ऑड आ रहा है, उसके पहले ऑड आ रहा है, ये ऑड है, तो हम क्या करेंगे उसमें एक जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो देखो, जैसे मुझे 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, आगे से 3 ले लो, अभी इसमें हमें 5 हटाना है, क्या हटाना है 5, जब 5 हटाएंगे तो 5 हटाने के लिए उसके पहले ऑड आ रहा है, देखो 5 हटाना हो, 50 हटाना हो, 500 हटाना हो तो उसके पहले देखेंगे ऑड है या इवन है, अगर ऑड होगा एक जोड़ देंगे, में देखो 3 डिजिट आगे हटानी, 3 डिजिट है आगे, बाकी एक हमें 5 हटानी है, 5 हटानी है तो हम क्या करेंगे, उसके पहले देखेंगे इवन है, इस बार क्या है 5 हटाना, उसके पहले इवन है, इवन में कोई चेंज नहीं करते, इवन में कोई चेंज, उसके पहले अगर ऑड होगा तो एक बढ़ा देंगे, इवन होगा तो नो चेंज, इवन होगा तो
ठीक है, जैसे मान लो लिखा है 6345, इसमें 4 सिग्निफिकेंट हैं, ठीक, और मैंने कहा 3 सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करो। कितने सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करना है? 3 में। तो आगे से हम 3 लेंगे, हमें 5 हटाना है, तो 5 हटाना है, 5 के पहले अगर इवन आ रहा है, क्या आ रहा है? इवन, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 634 और 0 लगा देंगे। 0 लगाने से सिग्निफिकेंट फिर बढ़ता नहीं है, तो क्योंकि डेसिमल नहीं है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट हो गए। कितने सिग्निफिकेंट है इसमें? 3। 0 इसलिए लगाया कि अगर 0 हटा देंगे तो ये 6345 था, और ये 6300 मतलब 634 ही होगा, और वो 6000 था, तो इसीलिए 0 यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, डेसिमल अगर नहीं है, डेसिमल देखो 0 लगाने से सिग्निफिकेंट फिर बढ़ा नहीं है, इसमें 3 ही है। कितने हैं? ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं है। समझ में आया? ओके, तो अगर 5 को हटाना है या 50 को हटाना है या 500 को हटाना है, उसके पहले अगर ऑड आएगा तो जोड़ दोगे, इवन आएगा तो कोई चेंज नहीं। ठीक है, ओके, ये राउंड ऑफ के रूल्स हो गए। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं और बात करते हैं कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए क्या रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो आपको 3 नंबर ऐड करने हैं, 3 चीजें ऐड करनी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देख रहे हैं, ठीक है, रूल क्या कहता है? अगर हम मान लो 3 चीजों को ऐड कर रहे हैं, 3 नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर लो, पहले जैसे ऐड करना है ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 13 + 2 को इसको तीनों को ऐड किया, ये आंसर आया, ऐड कर लिए। अब इसका आंसर ऐसे जैसे है वैसे नहीं लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे सर? फिर हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद सबसे कम कितने डिजिट हैं। देखो, डेसिमल के बाद इसमें 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट हैं, डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट हैं, डेसिमल के बाद कितने हैं इसमें? डेसिमल के बाद 2 हैं, डेसिमल के बाद 3 है, डेसिमल के बाद 1 है। तो कम, सबसे कम किसमें है? इसमें सबसे कम 1 है, जितने सबसे कम जितने होंगे उतने ही हम आंसर में रखेंगे। डेसिमल के बाद देखो, यहाँ डेसिमल के बाद 3 थे आंसर में, फिर हम 3 नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे? सिर्फ 1। ये रूल कहता है एडिशन जब भी आप करोगे तो डेसिमल के बाद जो सबसे कम होगा उसी में आंसर लिखोगे। ठीक है, तो डेसिमल के बाद जो सबसे कम डिजिट जिसमें होगी उतने डिजिट में ही आंसर लिखोगे। ठीक, तो इसमें 1 थे, इसमें 3 थे, इसमें 2 थे, तो आंसर भी हमें 1 में लिखना है। ठीक, तो क्या करेंगे, जैसे हमें 2 को हटाना था, एक ही रखना है ना हमें, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है ना, यहाँ 84 को हटाना था, तो 84 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, हमें यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखनी है, क्योंकि सबसे कम 1 था, सबसे कम जो होगा उसी उतने में आंसर लिखेंगे। 84 हटाना है, 84 50 से ज्यादा है, 84 50 से ज्यादा है तो उसके आगे वाले नंबर में 1 बढ़ा देंगे, 4 हो जाएगा। जैसे देखो, हमने 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, ये 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पे ये आंसर आया, तीनों को किया, 3 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर ये आया, आंसर ये आया। अब देखो, सबसे कम डेसिमल के बाद किसमें है? इसमें डेसिमल के बाद 3 है, इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं? 3, इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं? 1, और इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं? 1 भी नहीं है, तो डेसिमल के बाद 1 भी नहीं है, ये सबसे कम होगा ना, तो हमें लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद जितने होंगे उसमें हम देखो, सबसे कम क्या है? इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 1 भी नहीं है, तो हम 1 भी नहीं लेंगे, एक डेसिमल के बाद 1 भी नहीं लेंगे, सबसे कम वाला लेते हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 है, तो हटा दो। अब 833 हटा रहे हैं, 833 3 डिजिट है, तो इसको 500 से देखेंगे ज्यादा है या नहीं है, तो ये 500 ज्यादा है, एक वाले उसके पहले वाले में 1 बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा, हो जाएंगे। क्लियर? डेसिमल के बाद 1 भी डिजिट नहीं रखेंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद सबसे कम इसमें होंगे उसी में आप आंसर लिखोगे। ठीक, चाहे एडिशन करो और चाहे सब्ट्रैक्शन करो। ठीक है, ये रूल कहता है, देखो रूल समझ लो, जो फाइनल रिजल्ट है, जो हमारा आंसर फाइनल आएगा वो राउंड ऑफ होगा सेम डेसिमल में प्लेस में जो लीस्ट प्रेसाइज होगा।
लीस्ट प्रिसाइज में बताया था ना, प्रेसिजन क्या होती है, जितना ज्यादा डेसिमल के बाद नंबर होते हैं वो उतनी ज्यादा प्रेसिजन होती है। सबसे कम प्रेसिजन किसकी होगी, डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट होगी, ठीक है, वो सबसे कम प्रेसाइज होगा। इतना कम प्रेसाइज जितना होता उसी में हम रिजल्ट लिखेंगे, उसमें हम रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। एक करके आप आंसर बताना। जैसे मान लो 42 प्लस 3.99 है, तो अब इसको ऐड करोगे तो 45.99 आएगा। लेकिन ध्यान देना, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद है ही नहीं, तो हम भी आंसर में नहीं लिखेंगे डेसिमल के बाद। तो अब यहाँ 99 है, ये 50 से ज्यादा है, तो इसमें एक इंक्रीज कर देंगे, तो ये जाएगा 46, बात खत्म। 50 से ज्यादा है ना, तो एक पहले वाले में इंक्रीज। राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ का जो रूल बताया ना पीछे, वो यहाँ पे यूज करेंगे हटाने पर, ठीक है, ओके। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे। आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद वाली डिजिट देखोगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, जो सबसे कम होगा वही आंसर में लिखेंगे, ठीक। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या होता है, हम मान लो 3 नंबर का ऐसे मल्टीप्लाई किए, ये तीनों का मल्टीप्लाई किए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद मान लो हमारा आंसर ये आया, तो अब देखिए